आनन्दस्य शरणो अहम् योगस्य शरणो अहम् संघस्य शरणो अहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने यह सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने 9वें अध्याय में ये पढ़ा था कि हे अर्जुन, तो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी हवन करता है और जो कुछ भी दान करता है, जो कुछ भी तप करता है, उस सब को तू मेरे अर्पण कर और इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो ये इससे संन्यास योग भी सिद्ध होता है और हम शुभ और अशुभ जो फल होते हैं, कर्मों के बंधन होते हैं, जो कर्मों से उत्पन्न होते हैं, उससे हम छूट जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं और फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। अब आगे आज इसके बाद 28वें श्लोक से आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, इस प्रकार तो शुभ और अशुभ फलों से छूट जाएगा, कर्म बंधन तुझे नहीं बांध सकेंगे और इस प्रकार तेरा संन्यास योग सिद्ध हो जाएगा और तू मुक्त होकर मुझ में ही निवास करेगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। परमात्मा सब प्राणियों में, सब जड़ चेतन में, जो जड़ वस्तुएं हैं, ईंट पत्थर और मिट्टी आदि भी, इन सब में भी, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सब में और सब प्राणियों में भी, सब में समभाव से स्थित है और ना उसका कोई द्वेष्य है, वो किसी से द्वेष नहीं करता और ना कोई उसका अधिक प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। जो भक्तिपूर्वक उस ईश्वर का स्मरण करते हैं वो उस ईश्वर में है और ईश्वर उनमें है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, ऐसा यहाँ शाब्दिक अर्थ है। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। और हे अर्जुन, जो दुराचारी भी हैं वो मुझे अनन्य भक्ति से भजते हैं, अन्य कहीं मन ना जाने देते हुए मुझ ईश्वर का स्मरण करते हैं। साधुरेव सा मंतव्य, वो साधु ही मानने योग्य हैं। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उन्होंने सम्यक संकल्प कर लिया है, ठीक संकल्प कर लिया है कि ईश्वर का स्मरण करने से ही कल्याण होता है और हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वो ईश्वर की शरण में चले जाता है और इसलिए वो साधु मानने योग्य है। उसका बाद में क्या होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, फिर वो दुराचार के कार्य नहीं करता, छोड़ देता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और फिर वो चिरकाल तक रहने वाली, लंबे समय तक रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे निश्चय पूर्वक कहता हूँ, ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ईश्वर के भक्त का नाश नहीं होता।
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनियः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। और ऐसा भक्तिपूर्वक उपासना करने वाला मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इसमें ऊंच नीच से कोई अंतर नहीं पड़ता। और चाहे वो दुराचारी भी रहा हो, पाप योनि भी हो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब ईश्वर की शरण में जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। आगे भी कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषियस्तथा। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजऋषि हो, पहले राजा रहा हो, बाद में ऋषि भाव को प्राप्त हो गया हो, वो जब ईश्वर की शरण में जाता है, भक्तिपूर्वक उसकी उपासना करता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और असुख रूप जो संसार सदा रहने वाला नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, और ये शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है, ये भी नष्ट होने वाला है, और इस संसार में सुख अधिक नहीं है, ये इसलिए असुखम कहा है। और इस संसार को प्राप्त करके मुझ परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, मुझे भजना चाहिए। ये श्री कृष्ण का यहाँ इस श्लोक में कहना है। इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक, ये 34वां है, ये याद करने योग्य है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मुझे मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझ में लगा रहकर, मेरे परायण होकर मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम सबको इस तरह उस ईश्वर में मन लगाकर उसी ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और उसका भक्त बनना चाहिए ईश्वर का। और इस प्रकार निरंतर लगे रहकर उसके आश्रय लेकर हम जब साधना करते रहेंगे तो उसी ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। आज इतना ही, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद।